लूप का मतलब है रिपीटेड वर्क, जो काम बार बार करना पड़ता है उसको बोला जाता है लूप। जैसे कि ये कंप्यूटर क्लास हम लोग जो कर रहे हैं ये रिपीटेड हो रहा है, ऐसा नहीं है एक दिन आए क्लास करके चले गए, ऐसा नहीं है। हम लोग बार बार आ रहे हैं क्लास करने के लिए। इज एन एग्जांपल ऑफ लूप। तो जो बेसिक टैग्स होता है वो हम अभी लिख रहे हैं। जो बेसिक कमेंट्स होता है तो उसके बारे में तो समझा हुआ है। अभी हम प्रिंट स्टेटमेंट में लिख रहे हैं प्रिंट एफ। हम यहाँ पर लिखे वेलकम। तो ये जो वेलकम यहाँ पर हम लिखे हैं ये प्रिंट होगा। नॉर्मली इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो वेलकम लिखा तो प्रिंट होगा। इसमें हम अपना नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोटेशन के अंडर में जो लिखा हुआ है वो है कांस्टेंट। जो लिखेंगे जैसे लिखेंगे वैसे ही वो प्रिंट आउट में आएगा जो भी लिखेंगे। अब ये वेलकम मान लो कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी। हां स्क्रीन शेयर कर दी नहीं कि 1 सेकंड। हां দেখা যাচ্ছে? हां सर। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, वेलकम को छोड़ के कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी, कोटेशन के अंदर है मतलब कांस्टेंट है, जैसे लिखेंगे जो लिखेंगे वही प्रिंट हो। तो यही वेलकम को तुम्हें अगर हम बोल लेंगे इसको 50 बार लिखो तो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? 50 बार लिखना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं कहाँ जाओगे भाग के? अगर बोले हैं लिखना है तो 50 बार वेलकम 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 लिखना है, ठीक है ना? जो बोलेंगे वो करना है तुम लोगों को, तो 50 बार करोगे। 100 बार बोलेंगे तो 100 बार ही करना है। 200 बार करेंगे तो अच्छा 500 हजार बार बोलेंगे जो वेलकम को 1000 बार लिखना है तो तब बराबर ही भाग जाओगे। बोल जरूरत नहीं है कंप्यूटर सीखने, दूसरी जगह पे भर्ती हो जाएंगे। एक लिमिट तक पॉसिबल है। टीचर है, मुझे रिस्पेक्ट दोगे, सर सर बोल रहा है चलो लिख लेते हैं 50 100 200 चलो लिख लीजिए। 500 1000 5000 बार आगे हम बोलेंगे तुम्हें घर नहीं जाना है, क्योंकि वेलकम तो 5000 बार टाइप करना है। स्कूल भी नहीं जाने देंगे, खाने भी नहीं देंगे, तुम्हें 5000 टाइम वेलकम 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 लिखते जाना है। तो तुम लोग भाग जाओगे, सिर्फ अमोघ रहेगा। अमोघ का भी भागने का ऑप्शन से नहीं जाएगा, सब काटी वापस डाल के यहाँ पर डाल के जाए है। तो ये जो है ये रिपीटेड वर्क जो है इसको हम कर सकते हैं थ्रू लूप। अब लूप में क्या होता है, एक इनिशियलाइजेशन होता है। जहां से मेरा लूप स्टार्ट होगा उस जगह को बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। पहले हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इसका नाम देते हैं ए। तो ए मेरे लिए क्या हुआ, मेरे लिए ए मेरा मेमोरी लोकेशन में एक जगह बन गया जिसमें हम डेटा रख सकते हैं। अब ए को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 असाइन ऑपरेटर के थ्रू। ये इक्वल ऑपरेटर को बोला जाता है असाइन ऑपरेटर, पहले भी डिस्कस कर चुके थे। तो ये हो गया तुम्हारा इनिशियलाइजेशन, इसको बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मींस स्टार्टिंग पोजीशन, जहां से मेरा लूप स्टार्ट होगा। लूप मतलब हम क्या बोले थे, रिपीटेड वर्क। हम एग्जांपल क्या दिए थे, ये जो कंप्यूटर सीखने तुम आ रहे हो इज एग्जांपल ऑफ लूप है, क्योंकि तुम बार-बार आ रहे हो। वेलकम लिख के तेरा बार-बार आ रहे हो तो आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एक दिन आया थक गया, ऐसा नहीं है, बार-बार आ रहे हो तो। अब ये कंप्यूटर क्लास के अगेंस्ट में अगर हम एग्जांपल्स देंगे तो ये क्लास तुम्हारा एक पोजीशन से स्टार्ट हुआ।
हम पहले समझे हैं, देखे हैं किसको क्या पता है, कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, ये सब रिकॉग्नाइज करने के बाद एक पार्टिकुलर प्लेस से हम तुम्हें सिखाना शुरू किए हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? इनिशियलाइजेशन। क्या बोला जाता है? इनिशियलाइजेशन, स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन, जहां से मेरा लूप स्टार्ट होगा उसी को बोला जाता है इनिशियलाइजेशन और स्टार्टिंग पोजीशन। अब ये जो तुम कंप्यूटर सीख रहे हो मेरे पास, ये लाइफ टाइम सीखोगे तो पॉसिबल नहीं, एक एरिया रहेगा। जो लोग सीबीएसई आईसीएसई में पढ़ते हैं उन लोग 5-6 में भर्ती हो जाता है, 12 तक पढ़ता है। तुम लोग अभी 1 ईयर का कोर्स के लिए भर्ती हुए हो, ये 1 ईयर का कोर्स 2 साल भी लग सकता है कंप्लीट करने में, लेकिन फाउंडेशन है, इनफिनाइट कुछ नहीं होता है। तुम्हारा एक फाउंडेशन है जहां इतना दिन तक मुझे सीखना है, तो ये है कंडीशन, कितना दिन तक तुम क्लास में आओगे, कंडीशन। तो यहाँ पर हम कंडीशन देते हैं व्हाइल, कब तक? जब तक व्हाइल a लेस देन इक्वल टू 10, a का वैल्यू जब तक बिलो 10 रहेगा, बिलो 10 जब तक रहेगा a का वैल्यू, तब तक ये लूप काम करेगा। अभी a का वैल्यू 1 है, तो 1 है मतलब तो 1 तो ऑब्वियसली बिलो 10, तो क्या करेगा ना, लूप के अंडर में हम बोले हैं वेलकम टू प्रिंट होगा, जस्ट वेलकम का वेलकम मेरा प्रिंट होगा लूप के अंदर में, और कुछ नहीं। इसको अगर रन कर देंगे तो क्या होगा? इनफिनाइट लूप चलेगा और मशीन हैंग कर जाएगा, चलता ही जाएगा अंदर अंदर, चलता ही जाएगा और मशीन हैंग कर जाएगा। क्यों इनफिनाइट लूप चलेगा? क्योंकि a का वैल्यू 1 है और मेरा कंडीशन दिया हुआ है a लेस देन इक्वल टू 10, मतलब कब तक लूप चलेगा? जब तक a का वैल्यू बिलो 10 है। तो a का वैल्यू तो ऑलवेज बिलो 10 ही होगा, क्योंकि a का वैल्यू 1 है, 1 तो ऑलवेज बिलो 10, तो घूमता ही जाएगा, घूमता ही जाएगा, कभी भी a का वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगा। हम लोग इंसान है, हम लोग के लाइफ में ऐसा होता नहीं है, तुम क्लास में आओगे कुछ नहीं होगा, तुम वापस आओगे, ऐसा नहीं होगा। जिस जगह पे पढ़ने के लिए जा रहे हो, जिस काम के लिए जा रहे हो, वो अगर तुम्हारा तुम 1 बार जाओगे, 2 बार जाओगे, 3 बार मैक्सिमम जाओगे, उसके बाद नहीं होगा तो वहां पर जाओगे ही नहीं। तुम यहाँ पर आ रहे हो, आने के बाद तुम्हें लगेगा क्लास नहीं हो रहा है, कुछ सीख नहीं रहे हैं, तो तुम घर में जाके बोलोगे नहीं हम वहां पर नहीं होता है, जाते हैं और घूम के चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। तो हम लोग का सेंस है, इसलिए हम लोग ऐसा करते नहीं है, वो बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। सिस्टम का कोई सेंस नहीं है, सिस्टम देखेगा a का वैल्यू 1 है और 1 बिलो 10 है, वो घुमाएगा, घुमाता ही जाएगा, उसको ये पता नहीं चलेगा रे तो हम घूमते ही जा रहे हैं, इनफिनाइट हो जाएगा। इनफिनाइट मतलब हो गया गलत। तो मुझे यहाँ पर और एक चीज देना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो हम लिखेंगे a इक्वल टू a प्लस 1, a इक्वल टू a प्लस 1, इसको बोला जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मतलब लूप जब घूम रहा है तब a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि a का इनिशियलाइज वैल्यू कितना है? 1, 1 के साथ 1 प्लस होके क्या हो गया तब? 2, 2 भी बिलो 10 है तो प्रिंट होगा, वापस नीचे आएगा, 2 के साथ 1 प्लस होके घूमेगा 3, लूप है मतलब घूमेगा। तुम कंप्यूटर क्लास कर रहे हो मतलब आज जाओगे, मतलब तुम नेक्स्ट दिन वापस आओगे। अब इसमें तुम्हारा क्लास भी इंक्रीमेंट हो रहा है। पहला दिन जब तुम आया था वो तुम्हारा क्लास नंबर 1 था, कितना क्लास हो चुका है? क्लास तो बढ़ रहा है ना तुम्हारा, नॉलेज भी बढ़ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट होगा तो अपना जगह पे स्टॉप होगा, कंडीशन फुलफिल होगा, नहीं तो तुम तो आता ही रहोगे, तो इसको पॉसिबल नहीं है। एक फाउंडेशन रहना पड़ेगा और वो फाउंडेशन तुम्हारा मैच करेगा जब तुम्हारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करेगा। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लूप, जहां पर तुम्हारा रहेगा इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग पोजीशन, रहेगा कंडीशन मतलब लूप कितने बार चलने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन, आउटपुट आएगा, जो भी तुम स्टेटमेंट बोलोगे, जो भी तुम बोलना चाहते हो। अभी तो हम सिर्फ समझाने के लिए कुछ प्रोग्राम नहीं किए हैं, जस्ट एक बात लिख के रखे हैं वेलकम, और लूप जब घूमेगा तब इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करेगा। कब तक लूप घूमेगा? जब तक कंडीशन मैच करेगा, 1 2 3 10 तक, उसके बाद भी लूप घूमेगा। a का वैल्यू 11 होगा, लेकिन 11 बिलो 10 नहीं है, 11 बिलो 10 नहीं है, तब तुम्हारा कंडीशन मैच नहीं करेगा तो आउट ऑफ लूप आ जाएगा। गेट सीट का जो रोल है स्क्रीन को स्टे कर देता है, तो तुम स्क्रीन को देख सकोगे जो उसमें 10 बार वेलकम प्रिंट हो चुका है, 10 बार। हम लिखे हैं एक बार, लेकिन वो एग्जीक्यूट हो रहा है 10 बार। इस क्लास के तरह रूम सेम है, सब सेम है, लेकिन एग्जीक्यूट हो रहा है बार बार। उस 10 के जगह पे अगर हम 100 लिख देंगे तो 100 होगा। तो देखो मुझे ज्यादा कुछ मेहनत का जरूरत नहीं है, आप तो मुस्कुराते हुए बोलोगे सर दीजिए कितने बार वेलकम लिखना है, लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
100 बार, 1000 बार, करोड़, लाख एक सॉफ्टवेयर जब बनेगा, करोड़ों लाखों कैंडिडेट्स के ऊपर बनेगा। बैंक का, स्कूल का सॉफ्टवेयर, एक स्कूल में 2000 3000 स्टूडेंट्स रहता है, बैंक का सॉफ्टवेयर करोड़ों कस्टमर रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें एक्टिविटी करना पड़ेगा, वो टफ है। अभी तो एक्टिविटी कुछ किए नहीं है, जस्ट वेलकम को प्रिंट किए, लेकिन हाँ वो एक्टिविटी तुम्हें अगर बार बार बोला जाएगा तो मुश्किल है उतना बार करना। करोड़ों बार कोई एक्टिविटी तुम्हें बोला जाएगा, तुम एक बार टफ है मैथमेटिक्स करके कर लोगे, लेकिन उसका करोड़ों बार बोला जाएगा तो टफ। हम 100 बार कर रहे हैं, आप देखो यहाँ पर तो मेरा वेलकम अभी 100 बार प्रिंट हो चुका है। किसी का डाउट रहेगा तो आप आके गिन सकते, ठीक है। तो देखो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम 1000 बोलो, लाख बोलो, करोड़ बोलो, हम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझाने की सुविधा के लिए हम 10 ही रख रहे हैं अभी। तो ये है कॉन्सेप्ट का लूप। अभी लिखना नहीं है क्योंकि क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो मतलब तुम बाद में लिख लोगे। लिख रहे हैं तो अगले दिन भी लिखने के लिए बोले थे, हम कॉपी चेक करेंगे सबका, तो ऐसा नहीं है रह गया तुम लिखे नहीं। अभी लिखने के लिए देंगे तो टाइम जाएगा, ऑनलाइन चल रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं बाद में लिख लोगे। अच्छा पहले डाउट्स क्लियर करो, अभी जो समझा चुके हैं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है a इक्वल टू a प्लस 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू 1, इसका भी मतलब सेम है, इसका भी मतलब सेम है, और तुम्हारा 10 बार ही आउटपुट में आएगा। a प्लस इक्वल टू 1 का मतलब है a इक्वल टू a प्लस 1। क्योंकि जब बुक में देखोगे तो बुक में तुम्हें देख के लगेगा ये गलत है या ये क्या है समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम दिखा देंगे। और ऐसा भी हो सकता है a प्लस प्लस, a प्लस प्लस का भी मतलब है a इक्वल टू a प्लस 1, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम वेलकम को प्रिंट नहीं करेंगे, अब हम प्रिंट करेंगे एक इंटीजर को। और इंटीजर प्रिंट करने के लिए मुझे क्या देना पड़ता है, %d। %d मुझे देना पड़ता है इंटीजर प्रिंट करने के लिए %d। तो %d देके हम यहाँ पर क्या प्रिंट करेंगे, द वैल्यू ऑफ a को प्रिंट करेंगे। तो a का वैल्यू अभी कितना है 1, तो क्या प्रिंट होगा 1। जब लूप घूमेगा तब a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, उस समय प्रिंट हो रहा है a का वैल्यू मतलब 2 प्रिंट होगा। वापस जब लूप घूमेगा तब a का वैल्यू हो जाएगा 3, उस समय हम a को प्रिंट कर रहे हैं मतलब मेरा 3 प्रिंट होगा। तो इसको अगर हम रन करेंगे इस प्रोग्राम को, तो 1 से लेकर 10 तक मुझे आउटपुट में मिलेगा। 100 करेंगे तो 100 करेंगे। ये एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 करके तुम्हें कॉपी में लिखना है। एग्जांपल 2 में चला गया ये, अभी पहले जो दिखाया तो आगे एग्जांपल 1, और अभी जो दिखाई ये हो गया एग्जांपल 2। कुछ डाउट्स है पापन? পাপা নতুন ব্যাচে এসে তোকে এক্সেলটা ওভার করতে হবে, টাইমিংটা আমি তোকে পরে বলে দেবো। তুই আমাকে ক্লাসের পর মানে আজকে তুই সেকেন্ড হাফে আমাকে কল করবি, আমি তোকে বলে দেবো এক্সেল একটা, সেটাও তুই অনলাইনে করতে পারিস, অসুবিধা নেই, বাট করতে হবে, তোর অনেকটা ক্লাস ভিউ আছে ওদিকে। अच्छा अब इसको करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू। हम यहाँ पर इनिशियलाइज हम कर रहे हैं a इक्वल टू 10, और यहाँ पर हम कंडीशन दे रहे हैं a ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कब तक लूप चलेगा, जब तक a का वैल्यू बिलो 1 है। इसको रन करेंगे तो अभी क्या होगा बोलो, इसको रन करेंगे तो अभी क्या होगा बोलो, বিশ্বরূপ 10 আসবে, হ্যাঁ 10 1 এর থেকে বেশি তাহলে 10 আসবে। তারপর লুপ যখন ঘুরবে তারপর হ্যাঁ তারপর কত হবে, এর ভ্যালু কত হবে, 11 হবে, 11 আসবে কারণ 11টা 1 এর থেকে বেশি। তারপর 12টাও প্রিন্ট হবে 1 এর থেকে বেশি। তারপর বলো প্রতিভা দেখাও কিছু তোমার, প্রতিভা দেখাতে হবে সব সময়, প্রতিভা মানে লুকিয়ে রাখলে হবে না, आस्ते থাকবে। जो भी वैल्यू यहाँ पर प्रोड्यूस होगा ऑल आर मोर देन 1, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिया हुआ है। अब इंक्रीमेंट मतलब वो तो 1 करके प्लस करेगा, 10 के बाद 11 12 13 14 15 जितना भी नंबर प्रोड्यूस होगा ऑल आर मोर देन 1, मतलब ये भी गलत हो गया, इनफिनाइट लूप चलेगा।
इनफिनाइट लूप चलेगा, कंडीशन मैच ही नहीं करेगा, हिट ही नहीं करेगा अभी उसको, कभी भी हिट नहीं करेगा, जो भी वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वो मोर देन 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कर दिए a माइनस माइनस, अभी समझाने के लिए तोड़ के लिखते हैं a इक्वल टू a माइनस 1, मतलब क्या हुआ, जब वो घूमेगा तब वो 9 हो जाएगा। अब 9 भी मोर देन 1 है तो 9 प्रिंट होगा, वापस जब घूमेगा 1 माइनस होके 8 हो जाएगा, अब 8 भी मोर देन 1 है तो 8 प्रिंट होगा, वापस जब घूमेगा वो 7 हो जाएगा, 7 भी मोर देन 1 है तो प्रिंट होगा, इस तरह से 1 तक प्रिंट होगा, 1 तक, उसके बाद माइनस होके 0 होगा, जब 0 होगा तब यहाँ पर कंडीशन मैच नहीं करने वाली, 0 1 से ज्यादा नहीं है, बड़ा नहीं है, तब आउट ऑफ लूप हो जाएगा, 1 तक प्रिंट तुम देख सकोगे स्क्रीन में, 10 से लेकर 1 तक प्रिंट हो रहा है, क्लियर। और जहां पर इंटीजर प्रिंट होता है परसेंट डी मतलब इसी में तुम्हारा इंटीजर प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर अगर हम दे देंगे बैकस्लैश n, तो बैकस्लैश n को बोला जाता है न्यू लाइन कैरेक्टर, तो ये तुम्हारा जो प्रिंट होगा वो तुम्हारा ऐसे प्रिंट होगा, कॉलम में प्रिंट होगा, अभी तक जितना भी कुछ कर रहे थे रो में प्रिंट हो रहा था, लेकिन अब तुम्हारा कॉलम में प्रिंट होगा, अगर तुम बैकस्लैश n को दोगे तो बैकस्लैश n को बोला जाता है न्यू लाइन कैरेक्टर, कैरेक्टर वाला है कहूं ना, বুঝেছিস সুন্দর করে, তাহলে কোনো ডাউটস থাকলে বলো, তারপর আমি নেক্সট এগোচ্ছি। हम वापस इनिशियलाइज जो वैल्यू है उसको 1 रखते हैं, मेरा कंडीशन अब हम दे देते हैं लेस देन इक्वल टू 20 तक, लेस देन इक्वल टू 20, मेरा लूप चलेगा कितना दूर तक, 20 तक मेरा लूप रन करेगा, और a इक्वल टू a प्लस 1 इंक्रीमेंट, तो तुम्हें पता है यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक प्रिंट होगा, अभी कुछ देर पहले हम 10 तक किए थे, अब 20 तक कर दिए, मतलब तुम्हारा 20 तक यहाँ पर प्रिंट होने वाला है। ये इंक्रीमेंट जो है a इक्वल टू a प्लस 1, इसको हम कर देते हैं a इक्वल टू a प्लस 2, इससे क्या होगा, जब घूमेगा तब 1 a का वैल्यू 1 है, 1 के साथ प्लस 2 होके क्या हो जाएगा 3, नेक्स्ट 5 7, तो इनिशियलाइज वैल्यू 1 है, मतलब तुम्हारा ऑड नंबर प्रिंट होगा, ऑड नंबर, जितना भी ऑड नंबर है 1 से लेकर 20 तक, कुछ एरर कर दिए हैं, मतलब यहाँ पर हम सेमीकोलन देना भूल गए, स्टेटमेंट जहां पर खत्म हो जाता है वहां पर सेमीकोलन आता है, सिंटैक्स है, प्रोसेस में अगर गलती करेंगे तो रन नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा, तो इसको हम कंपाइल करते हैं, तो 1 3 5 7 9 11 करके मेरा 19 तक यहाँ पर आ चुका है, जितना भी इवन नंबर है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, क्लियर। अगर इसको हम इनिशियलाइज वैल्यू को 2 कर देते हैं, इनिशियलाइज वैल्यू को अगर 2 कर देते हैं तो ऑड नंबर सॉरी इवन नंबर प्रिंट हो जाता है, अगले बार ऑड नंबर हुआ था 1 3 5 करके, इस बार इवन नंबर कर सकते, क्लियर। ये अलग अलग करके एग्जांपल करके लिखना है, हम जस्ट दिखाते जा रहे हैं, ठीक है, जस्ट अलग अलग करके इसको आउटपुट में लिखना है। आप इसको उल्टा तरफ से भी कर सकते हैं, 20 से लेकर 1 तक भी कर सकते हैं, इनिशियलाइज वैल्यू है 20 और मेरा लूप कब तक चलेगा, जब तक a का वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ पर हम अब डिक्रीमेंट करेंगे a इक्वल टू a माइनस 2, a इक्वल टू a माइनस 2, इसको इस बार इस तरह से लिखना a माइनस इक्वल टू 2, तो इसका भी मतलब हुआ a इक्वल टू a माइनस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन a माइनस माइनस नहीं लिख सकते, a माइनस माइनस मतलब 1 ही डिक्रीमेंट करेगा वो, तो इसमें डिक्रीमेंट क्या होगा 2 करके होगा, तो मेरा 20 से लेकर 2 तक प्रिंट हो गया, 2 को जब माइनस किया जाएगा 2 से तब वो 0 हो जाएगा, एंड 0 जब हो जाएगा तब यहाँ पर कंडीशन मैच नहीं करने वाला, 0 1 से बड़ा नहीं है, तो आउट ऑफ लूप ये चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लूप का प्रोग्राम, जस्ट लूप का कंसेप्ट क्लियर किए, एक्चुअल कुछ प्रोग्राम किए ही नहीं आज, जस्ट लूप का कंसेप्ट क्लियर किए, कमिंग जो क्लास आएगा उसमें हम करने के लिए देंगे,
उसमें हम करने के लिए देंगे। आज का क्लास में जस्ट लूप में कैसे काम होता है, कैसे स्टेटमेंट लिखा जाता है व्हाइल लूप के थ्रू, इसको क्लियर किया है। और भी लूप है, फॉर लूप है, डू व्हाइल है, लूप का थ्योरी भी समझना है, एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है, वो थ्योरी आज हम नहीं करवाए, आज हम जस्ट लूप का कांसेप्ट करवाए। कमिंग जो क्लास आएगा जब हम वापस सी प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे तो उसमें हम लूप का कांसेप्ट क्लियर, मतलब लूप का जो थ्योरीज है वो क्लियर करेंगे। आज थोड़ा थ्योरी बताएं, उस दिन थोड़ा थ्योरी बताने के बाद नेक्स्ट क्लास में प्रोग्राम नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में प्रोग्राम करने के लिए देंगे, जो हुआ है इसी में से बेस कर। उसके बाद हम लोग एक्चुअल प्रोग्राम में आएंगे, लूप के थ्रू क्या क्या एक्टिविटीज हम करेंगे। अभी जस्ट लूप का कांसेप्ट क्लियर है। क्लियर? एनी डाउट्स? অনলাইনে যারা আছিস তাদের কোনো সমস্যা?